देखी कि आप अमेरिका में भी बोल आई कि मैं ऐसे दरिद्रता से आया। अरे भाई आया था ना, इसमें क्या हो गया? कच्चा कोठा था जी हमारे घर में, हर वर्षा में उसका गिरना अनिवार्य था। मेरे पिताजी और ताऊ जी तालाब के बड़े बड़े ढेले लाकर उनसे उसे दोबारा सीढ़ते, उसमें भैंस भी बनती, बैल भी, भूसा भी भरा रहता। हमारे घर में लालटेन नहीं थी। एक शीशी में मेरी बड़ी बहन ने छेद फोड़ा ढक्कन कील से, उसमें बत्ती डाली और भभकती थी, धुआं देती। मैं उसमें पढ़ता। 10वीं कक्षा में मेरे 79% अंक आए थे, एक और आते तो 80%। मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। और तब जनरल करियप्पा, भारत के पहले सेनापति, 6ठी कक्षा में मुझे पुरस्कृत किया। संस्कृत का पूरा वंदे मातरम पूरा अधूरा नहीं, क्योंकि मेरी 5वीं तक शिक्षा आर्य समाज के गुरुकुल में हुई थी, तो संस्कृत वहाँ इतनी पढ़ा दी जाती थी जो आज के BA तक नहीं होती। 5वीं तक इतने पारंगत हो जाते थे। 6ठी से मैं अंग्रेजी स्कूल में आया। तो जनरल करियप्पा से मुझे HB की पेंसिल, सनलाइट साबुन की बत्ती, स्कूल से उनके द्वारा ये मुझे पुरस्कार दिलवाया गया। मेरी जीवनी में मिलता। तो मैं तो वहाँ से आया जी। बैलों का हाल था वैसे चलने वाला, खूब हिसाब से चला। आप भी चला दूँगा, खूब बैलगाड़ी यहाँ, शुद्ध किसान के। इसीलिए मुझे वो जो सिमरिया का विवरण है, जब बड़े भाई ने कहा मैं तो हाल था, छोटे ने भी कहा यो है ना रामधारी पढ़ने के लिए, मैं भी यही करूँगा। तो वहाँ मुझे इसलिए सुख मिलता था, लिखने में आनंद आता था कि मैं उन्हीं हालातों से तो गुजर के आया। वही बैल, वही हल, वही खेती, वही अनाज, वही सब काम। तो इसलिए कुछ कुंडली मिल गई। समता है। तो आज यहाँ पर आए तो आपको कैसा लगा? थोड़ा सा अपना संस्मरण। आज दिनकर जी के 91वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बापू सभागार में दसवीं रथी पर्व का आयोजन किया जा रहा है, और इस अवसर पर सचल हिमालय का आपके द्वारा लिखित महाकाव्य का लोकार्पण है। और अभी अभी दिनकर जी के पौत्र अरविंद जी के साथ हम लोग को राष्ट्रकवि रामधारी से दिनकर के गोलंबड़ पर स्थित दिनकर जी की मूर्ति पर उनको श्रद्धांजलि दिया गया, पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण हुआ। साथ में विनीत चौहान के पुत्र एवं आपके पौत्र संकल्प भी उपस्थित है। तो अपना थोड़ा सा एक अनुभव बताएं, कैसा लग रहा है? देखिए, इस घर पर आना मेरे लिए न तो सैर सपाटा है, न किसी महान कवि के घर का दौरा करना है। इस घर में आना हमारे लिए एक तीर्थ यात्रा है। वैसा का वैसा यह है जिसे किसी बहुत विशाल बड़े भगवान जी के मंदिर की चौखट पर माथा टेकने कोई जाता है, उसी श्रद्धा से हम यहाँ पर आते हैं, आए हैं। मेरा ये सौभाग्य है, मैंने अपनी पीठ पर और सिर पर दिनकर जी के हाथों का स्पर्श अनुभव किया है। मेरे हाथों ने उनके चरणों को कई बार छुआ, तो मेरी उंगलियों में अभी तक वही सुरसराहट मौजूद है, और वो ऊर्जा शायद उन्हीं से आती है। जब ये महाकाव्य में लिख रहा था, ये जानकारी दे दूँ, मेरा घर पक्का आर्य समाजी घर है, जहाँ प्रतिमा पूजन नहीं होता। मेरे दादाजी अनपढ़ होते हुए 17 दिन स्वामी दयानंद के साथ रहे थे। ये जब रामदेव बाबा ने सुना तो आश्चर्यचकित हो गए थे। 1 लाख का पुरस्कार मुझे दिया मेरठ में कि आप उस घर से हो, आपके दादा दयानंद जी के साथ रहे। उस घर में भी ये मैंने जानबूझकर बताया कि ऐसा घर है आर्य समाज। मेरी पत्नी तो चिता पर चढ़ने से पहले भी शायद संध्या करेगी। लेकिन जब मैं ये महाकाव्य लिख रहा था, मैं तो यहाँ हूँ, घर से अभी फोटो मंगवा दूँ खींच के। इतनी बड़ी प्रतिमा सरस्वती जी की मेरे बाएं हाथ रखी रहती थी। इतना ही बड़ा चित्र दिनकर जी का मेरे दाएं हाथ रखा रहता था। मैं रात के 3-3 बजे जगकर लिखता, या रात के 3 बजे तक अनवरत लिखता खाना खाने के बाद, और रात भर अगरबत्ती दोनों के आगे जलती। तो ये काव्य या तो दिनकर जी ने लिखवाया या सरस्वती माता ने। मैं इस पर समझौता नहीं करता कि सरस्वती जी का पूजन न किया जाए। मेरे घर में मेरे द्वारा तो होगा, होता ही रहेगा।
मेरा सामाजिक होने से खंडित नहीं होता, क्योंकि वो एक अलग तरह की शक्ति होती है। महापुरुषों में भी एक अलग तरह की शक्ति है, अनुभव करने की बात है। एक छोटी सी बात जरूर यहाँ मैं बताना चाहूँगा। अमेरिका तक में मुझसे इस विषय पर चर्चाएं हुई, भारत में तो अनेक चैनलों पर हुई। जब मेरा महाकाव्य में द्रोणाचार्य बोलता हूँ आया, उसकी भूमिका नीरज जी ने लिखी है और सोम ठाकुर ने, उस पर पीएचडी हो चुकी है। पहला मुझे 2 लाख का पुरस्कार भी उस पर ही मिला था। मैंने उसमें लिखा है कि जैसे इन चीज़ों को देख रहा हूँ, मैंने ठीक ऐसे ही द्रोणाचार्य को देखा है और उनसे बातें की। जब मैंने अब आकर ये कहा कि उत्तरा महाभारत में देख लीजिएगा 20-25 लाइन से ज़्यादा नहीं मिलेगी, मैंने 250 पृष्ठ का महाकाव्य लिख दिया उत्तरा में। वही तरकीब काम आई कि उस भाव समाधि में जाकर मैं पुरानी आत्माओं से बात करने की कला जान गया हूँ। और इसके लिए मैंने उदाहरण पहले दिनकर जी का ही दिया कि 3 कवि हैं मुझसे सीनियर। दिनकर जी जब स्वर्गवासी हो चुके थे, मैंने लिखा, एक इंटरव्यू आया था दिनकर जी का उर्वशी को। उस लड़के ने कहा, जी आप 62 साल की उम्र में ऐसा श्रृंगार कहाँ से ले आए, रेंगने लगते सहसो सांप सोने के रुधिर में। ये तो विश्व साहित्य में कल्पना नहीं, 10 मासिक भाषाएं तो मैं भी जानता ही हूँ। तो दिनकर जी ने कहा, बेटा मैं बता तो दूँ, तुम छापो वापोगे तो बोले। मैंने कहा, जी क्यों नहीं छापेंगे, मैंने वो इंटरव्यू पढ़ा था, तिजारा में था उसमें। तो उन्होंने कहा कि लिख लो। जब मैं उर्वशी का चित्रण करता था, वो मेरे बगल में ही खड़ी रहती थी, जो मैं देखता था वो लिख दिया। मैंने उसे देखा है अपनी आंखों से। तो मैंने कहा, दिनकर जी को स्वर्ग में फोन मिलाओ कि वो ऐसा क्यों करे। फिर मैंने कहा, दूसरे कवि हैं नीरज जी, जो अलवर कॉलेज में बता कर गए, जीवित तेरी इस किताब की भूमिका भी मेरी थी, उन्होंने ही लिखी है और सोम जी ने मिलकर। नीरज जी ने कहा है कि मैंने मौत को देखा अपनी आंखों, 20 बार कहा हूँ। उन्होंने कहा, मैं खेल के आया, छोटी कक्षा में पढ़ता था, माँ ने कहा, रे पैर वैर तो धो ले, हाथ बहुत, रोटी खाने लग गया शाम की। तो मैंने खाते खाते एकदम पड़ोस में रोना पीटना मच गया। तो मेरी माँ ने कहा, अरे देख क्या ना ये क्या हो रहा है पड़ोस में। तो मैं गया तो माई वो धोबी मर गया। अरे अभी अभी गया था, थोड़ी देर पहले मैंने बातचीत करी थी, वो तो ठीक ठाक था। कि माई मैं क्या बताऊँ तुम्हारी। लेकिन एक बुढ़िया मुझे मिली थी, उसने मेरे से घर पूछा था, सफ़ेद वस्त्रों में थी, कि बेटा वो धोबी का घर कौन सा। मैंने कह दिया माई ये है। तो माँ ने कहा कि उसने तेरे को हाथ लगाया था क्या। कि नहीं माँ, मुझे हाथ तो नहीं लगाया। कि अच्छा चल देख के आते हैं। माँ दिनकर को उनको लेकर गई नीरज जी को, वहाँ कोई बुढ़िया नहीं आई थी, न उस समय थी। मैं कहा, अब नीरज जी से माथा फोड़ो, वो क्यों कहते हैं मैंने मौत को देखा है। उसकी माँ ने कहा वो मौत थी। फिर सोम ठाकुर से लड़ो। सोम ठाकुर कहते हैं हनुमान जी के मैंने साक्षात दर्शन के लिए बात करी, लेकिन वो ऐसे हैं ही नहीं जो फोटो में दिखते हैं मूर्ति में, उसका रूप दूसरा है। फिर वो गीत में बता दें। मैंने कहा मैं चौथा हूँ। अब मैं अगर ये कह रहा हूँ कि मैंने द्रोणाचार्य को देखा है, अभी भी मैंने कहा कि मैंने उस समय तो देखा ही था दिनकर जी को। अभी भी जब मैं उलझ गया कि आखिर भगवान जी से कुछ तो मांगा होगा, क्या बात करिए एकांत में आपने तीसरी बार। तो मैं उनसे बात करी, तो पर मैं सबसे कहता हूँ भाई, वो ये आंखें नहीं हैं, वो दूसरी आंखें हैं। उसके लिए ईश्वर की कृपा होती है। जिस बेड पर आप बैठकर लिखते हो या आसन पर, वो चार्ज हो जाता है। मैं विज्ञान के अनुसार चलता हूँ। दिनकर जी ने हर जगह विज्ञान को, यद्यपि दुधारी तलवार भी कहा था, काट लेगा मिट्टी की अपनी विधार का, लेकिन विज्ञान को नकारा नहीं उन्होंने। और इसलिए विज्ञान सम्मत बोल रहा हूँ मैं। आपके घर में यदि पूजा का कोई आला है, जहाँ बैठ कर रोज आप पूजा करते हैं या ध्यान करते हैं, आप एक दिन उसे बदल दीजिए दूसरे कोने में, 7-8 दिन तक आप ध्यान नहीं लगा सकते, क्योंकि वो जगह जहाँ रोज बैठते हो करते हो वो चार्ज हो जाती है। वहीं पर वो चले जाते हैं हमारे कणव सारे। अगर हमारा ये हो सकता है और तो ये भी हो सकता है, विज्ञान ने मान लिया, और तो होता है। वो तो ठीक उसी तरह देव दिनकर जी सचमुच ही बता देते थे आकर के, इधर झांकते ही, कि बेटा अब ये लिख दे आगे। तो मैंने लिख दिया। अब उनका है तो
काम। अब कोई माने न माने, मुझे किसी से क्या मतलब लेना देना। अभी एक मेरे डॉक्टर हैं, मेरी वाइफ 8 वर्ष से दोनों किडनी गड़बड़ हैं, वो बड़ी कठिनाई से जीवित हैं। और उस पर डॉक्टरों ने आने दी कि वो डायलिसिस, जो उन्होंने कहा जी किडनी से तो हम मर देंगे नहीं, इलाज बंद न करें। उनकी पत्नी भी बहुत बड़ी डॉक्टर है। अभी उन्होंने मुझे कहा जब मैं दवाई लेने तीसरे महीने जाना पड़ता है, 20-1 हज़ार रुपये हर महीने दवाई आती है, वो सरकार नहीं देती, ऐसी दवाइयाँ हैं, तब जीवित हैं वे। तो उन्होंने कहा जी हम वो देखना चाहते हैं कोर्ट में जहाँ आपने 32 पुस्तकें लिखी, और वो बेड। मैंने कहा जी मेरे पास लिखने की चौकी भी नहीं, मैं उस बेड पे ऐसे बैठता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ ये, और ऐसे लिखता हूँ। सारी 30 किताब, 300-300 पृष्ठ के उपन्यास भी मैंने उसी पर लिखे। कुछ नहीं है मेरे पास। अभी कोई नीचे चला गया, इतना ऊपर उभर गया था, लिखते लिखते 2 साल में 3 माह का लिखते लिखते। तो डॉक्टर ने कहा जी दवाई की जरूरत नहीं, कटवाओ मत इसको, अपना आप नीचे चले जाएगा, आप ज़्यादा ही लिखा। तो प्रश्न ये है कि वो सिद्धि किसी को दे देगा, वो दिनकर जी को थी, जब भी तो लिख दिया उन्होंने। ये कहाँ से उर्वशी बिल्कुल। का ऐसा चित्रण ले आए? एक मैं 10 बार तो डिक्शनरी खोल के बैठता था कि ये वर्णन कहाँ से किया उन्होंने, ये शब्द कहाँ से लाए, और कैसे कैसे उन्होंने किया होगा ये वर्णन। उर्वशी का ऐसा ऐसा अंग्रेजी साहित्य में तो मिलता नहीं, 3 भाषाओं में तो मैं ही में हूँ, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत तीन में, तो उनमें तो कहीं है नहीं ये विवरण जो कुछ उन्होंने लिख दिया उस समय। तो कहाँ पुरुरवा, कहाँ उर्वशी, कहाँ उसकी सहेलियाँ जो डांटती बरसती भी हैं कि मनुष्य धरती का आदमी है, इससे प्यार करके बैठ गई थी। तो कितना कितना कितने दिन उसे उठाए फिरे उस काफी को, 8-8 साल इस घर में उस घर में, यहाँ गए वहाँ गए, बैठे 10 साल तो ले ले, कहाँ कहाँ गए। और एक चीज और कुरुक्षेत्र के संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि जब मैं कुरुक्षेत्र लिख रहा था तो मेरा संपर्क एक प्रेतात्मा रोजा लग्जमबर्ग के साथ हुआ। वो समाजवादी नहीं, दूसरी रोजा लग्जमबर्ग जो जर्मन आत्मा थी, उससे संपर्क हुआ, उनसे वार्तालाप होता था, और उन्होंने ही कुरुक्षेत्र के प्रेरणा में वो नहीं थी। क्योंकि ये चीजें जो हैं ये आम आदमी के भरोसे की नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ सबसे अधिक तो मेरी धर्मपत्नी मुझे अर्ध विक्षिप्त मान लेती है। जब मैं ये बात करना शुरू करूँ वो उधर मुँह कर लेती है। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि ये ऐसे हो सकते हैं, किसी उस आत्मा से बात कर सकते हैं, उस समाधि में जा सकते हैं। मैं कहता हूँ बावली ऐसे नहीं होता वो एक अलग आसन है, उसके लिए अलग तरह आपको ध्यान लगाना पड़ता है। ये ठीक है कि प्रभु कृपा से अब हम जल्दी उस स्थिति में पहुंच सकते हैं, पहले देर लगती थी तो, लेकिन हम पहुंच जाते हैं। तुम चलते फिरते आदमी को इनकार कर रही हो, फिर याद किया करो कि सचमुच था जो भी जैसा। तो ये होता है। तो हमारे लिए तो ये तीर्थ यात्रा हो गई है ये, इसलिए हम पोते को भी लेके आए कि भाई चलो। हाँ, अब बताओ तुम, अब संकल्प कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। पहली बार दिनकर जी के घर पर आना हुआ, गोविंद जी से भी पहली बार मुलाकात हुई। इस घर में जैसे ही मैं घुसा तो मैंने देखा कि बहुत कुछ ज़्यादा बदलाव किया नहीं है, पुरानी चीज़ों को वैसे ही बरकरार रखने का प्रयास किया गया, जो कि आजकल बहुत कम होता है। वरना आजकल के ज़माने में चीज़ों को बदल देते हैं, पुरानी चीज़ों को कम रखते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, वो वाइब को मेंटेन करने की कोशिश करी। और काफ़ी समय से मन था यहाँ आने का, और आज मौका लगा तो मुझे आकर बहुत अच्छा लगा। सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अरविंद जी आप कुछ बोलें? क्या मेरा तो परम सौभाग्य है कि बलबीर सिंह करुण जी, जिनको मैं समझता हूँ कि दिनकर जी के वो तीसरे पुत्र हैं, और 3 पुत्रों में तो और मानस पुत्र हैं वो एक तरह से दिनकर जी के। उनकी सचल हिमालय का के कुछ अंश मैंने उनके श्रीमुख से सुने हैं, और ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज वो मेरे घर पे आए हैं। ये जो उन्हीं का घर है, वो आए हैं यहाँ, और यहाँ पर मैं अंदर से
बहुत उत्फुल्ल और प्रसन्न अनुभव कर रहा हूँ। कुछ पुरानी गुमसुम यादें जो हैं वो आहट दे रही हैं और बहुत सी बातें याद आ रही हैं। वो जो पुराने संस्मरण सुना रहे थे उसके साथ पुराने दिन कुछ लौट के आए और वो जो चीज़ें पढ़ी थी वो बार बार दस्तक दे रही हैं। बहुत अच्छा। चलिए जनाब कहीं उधर का